हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज मैं इस वीडियो में एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो अभी हाल ही में हुआ है। ये है केरला फार्मासिस्ट का आपका क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो इसके जो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने प्रोवाइड कराया है तो आपको बहुत बहुत थैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने के लिए। और इसके जो आंसर्स हैं मैं आपको इसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा मिलीपोर फिल्टर आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फिल्टर यूज इन स्टरलाइजेशन। ओके, तो देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर, सिरेमिक फिल्टर, सीड्स फिल्टर या फिल्टर यह है फाइब्रस पैड। ओके, तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ है आपका क्या, ऑप्शन 1 मेम्ब्रेन फिल्टर। ओके, अभी इस क्वेश्चन में देखिए इनके आंसर की अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस देखने हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एनहेंस्ड स्टरलाइजिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट हीट इज मेनली ड्यू टू। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, आयनाइजेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या अल्काइलेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका आंसर है इसमें ऑप्शन बी। जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमें पता है कोएगुलेशन होता है ना, ऑप्शन बी कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिसइंफेक्शन के बारे में कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, करेक्ट है, कौन सा बताना है। देखिए destroy all viable form of microorganisms done by physical and chemical method कैन नॉट बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीराइल प्रोडक्ट या नन। जो ट्रू है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कैन नॉट बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीराइल प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट सीव नंबर यूज फॉर वेट स्क्रीनिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स इन मॉइस्ट ग्रैनुलेशन प्रोसेस ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। सीव नंबर 3, सीव नंबर 10, सीव नंबर 22 या सीव नंबर 44। ओके, तो इसका दिया हुआ आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है, सीव नंबर 10। ओके, नेक्स्ट सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज्ड एज टैबलेट एक्सीपिएंट। देखिए सुपर डिसइंटीग्रेंट के बारे में पूछा हुआ है, आर रिक्वायर्ड इन लो कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, स्वेल होते हैं एंड डिसरप्ट द टैबलेट, मेनली मॉडिफाइड स्टार्चेस और सेलुलोज होते हैं इसमें ऑल। तो आपकी सारी बातें सही हैं तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ एयर from granules in the dry cavity before and during compression of tablets leads to। देखिए पिकिंग है, स्टिकिंग है, बाइंडिंग है या कैपिंग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कैपिंग। नेक्स्ट डिस्टिलेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर अनकोटेड टैबलेट इज कैरिड आउट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जन लिक्विड एट 37 ±2 डिग्री। ओके, 0.1 NaCl लिखा हुआ है, 6.8 फॉस्फेट बफर है, डिस्टिल वाटर है, साइमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड। ओके, तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी डिस्टिल्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर कॉमनली यूज इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स की फिल्म कोटिंग में जो फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर कॉमनली यूज होता है वो कौन सा है। सेलोल है, सेलोज एस्टेथैलेट है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज है, शिलैक। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन जो है सी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल कैप्सूल नंबर यूज फॉर फिलिंग 450 mg ऑफ पाउडर फिल। देखिए 000, 03 या 5 तो आपको प्रोवाइड करा रखे टेबल, एक तरफ कैप्सूल के नंबर लिखे हुए हैं 000, 00, 0, 1 2 3 4 5, एक तरफ कैपेसिटी mg में लिखी हुई है, एक तरफ कैपेसिटी ml में लिखी हुई है ना, आपको टेबल प्रोवाइड करा रखा है। तो आपको 450 mg के लिए बताना है कौन सा कैप्सूल का नंबर है, तो ये होता है 0 वाले कैप्सूल जो होता है उसकी कैपेसिटी 450 mg हो जाएगी, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैप्सूल्स के लिए नहीं है। देखिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट या फ्राइबिलिटी टेस्ट, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन डी दिया हुआ फ्राइबिलिटी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट का यूज बताना है, क्या होते हैं नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स। देखिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, थिकनिंग एजेंट्स होते हैं, एंटीफॉर्मिंग या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये जो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट एचएलबी वैल्यू पूछे किसकी, सोर्बिटन मोनोओलिएट की। ओके, सोर्बिटन मोनोओलिएट की एचएलबी वैल्यू बतानी है, 2.5 है, 4.3, 12 या 16.7 है।
तो ये दी हुई है ऑप्शन बी 4.3 दी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिनस ड्रग कंटेनिंग preparations fall into which category of suspension। देखिए, suspensions containing diffusible solids, suspension containing indiffusible solids, suspension produced by chemical reaction या suspension containing precipitate forming liquids। ओके, तो इसका आंसर है आपका जो रेजिनस ड्रग होती है वो उसके लिए आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, सस्पेंशंस कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। ओके, नेक्स्ट, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शंस। इमल्शंस की फॉर्मुलेशन में जो प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं कौन से हैं? देखिए, कोबाल्ट क्लोराइड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है, टोकोफेरोल। आंसर इज ऑप्शन बी, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट, ह्यूमेक्टेंट यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डेंटल प्रेपरेशंस की फॉर्मुलेशंस में ह्यूमेक्टेंट कौन से हैं? देखिए, मिथाइल सेलुलोज है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना या नन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट, मटेरियल यूज टू इम्पार्ट लस्टर टू द हेयर एंड कीप हेयर इन प्लेस। हेयर टॉनिक्स होते हैं, हेयर कंडीशनर, ब्रिलियंटली लिखे हुए डेपिलेटरी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिलियंटाइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 17 क्वेश्चन है, डाई यूज फॉर लीकर टेस्ट फॉर इवेल्युएशन ऑफ पेरेंट्रल्स। देखिए, लीक टेस्ट के लिए डाई यूज होती है वो कौन सी होती है? तो हम पढ़ते हैं 1% जो होती है हमारी मिथाइलिन ब्लू यूज होती है ना, मिथाइलिन ब्लू यूज होती है, और कितना परसेंट? 1% होती है। ऑप्शन देख लीजिए अब आप, मिथाइलिन ब्लू, स्कारलेट रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू या ओल। तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मिथिलिन ब्लू। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर मिसिबल नॉन एक्वा सोलवेंट यूज इन द प्रेपरेशन पेरेंट्रल प्रेपरेशंस। ओके, तो कौन सा है? वाटर मिसिबल नॉन एक्वा सोलवेंट। देखिए, इथाइल ओलिएट दिया है, आइसोप्रोपाइल मिरिस्टेट दिया है, पीईजी पॉलीथीन ग्लाइकोल 400 है, बेंजाइल बेंजोएट दिया है। तो आपका जो है वाटर मिसिबल नॉन एक्वा सोलवेंट जो यूज़ होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीईजी 400। ओके, नेक्स्ट है, बैक्टीरिसाइड यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस मस्ट बी रैपिडली इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली। देखिए, ई कोलाई एस्चेरिका कोलाई है, सुडोमोनास एरिगनोसा है, साल्मोनेला टाइफाई है, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी है। ओके, तो ये आपका होता है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सुडोमोनास एरिगनोसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईयर ड्रॉप्स को स्टरलाइज कैसे स्टरलाइज करेंगे? ऑटोक्लेविंग से, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन या ओल। तो ईयर ड्रॉप के लिए चारों चीज़ यूज़ करेंगे, आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, ओल। ओके, नेक्स्ट, अवेलेबल आयोडीन इन पोविडोन, आयोडीन कैलकुलेटेड ऑन ड्राई बेसिस इज। ओके, 9 to 12%, 1 to 3%, 27 to 30% है, 5 to 7%। तो ये ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, 9 to 12%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोरिक एसिड के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? वेरी वीक एसिड, बिल्कुल सही बात है। बोरिक एसिड का तो बहुत ही वीक एसिड होता है, मच वीकर देन कार्बोनिक एसिड, हैविंग आर वेरी लो डिसोसिएशन कोएफिशिएंट या ऑल। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट, इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ बोरेक्स ऑन ऑयल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्कली फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस या एस्टेरिफिकेशन। तो आंसर इज हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पैलेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज बोतल बिकॉज इट इज। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को वेल क्लोज बोतल में रखना चाहिए, क्यों? देखिए, हाईली इफ्लोरेसेंट्स होते हैं, हाईली डेलिक्वेसेंट्स होते हैं, मॉइस्चर को जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम एयर, या फिर हाईली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, या हाईली एफरवेसेंस होते हैं। तो बताइए क्या होगा? ये हाईली डेलिक्वेसेंट होते हैं। ओके, और अब्जॉर्ब कर लेंगे जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हाईली डेलिक्वेसेंट होते हैं, को CO2 अब्जॉर्ब कर लेंगे एयर से। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइल्ड सिल्वर प्रोटीन इज नॉट करेक्ट। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखिए, नॉन इरिटेंट यूज्ड एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक, सिल्वर रेंडर्ड कोलोइडल बाय कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन, या कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सिल्वर दैन स्ट्रॉन्ग सिल्वर प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सिल्वर दैन स्ट्रॉन्ग सिल्वर प्रोटीन। नेक्स्ट है, सुटेबल कैल्शियम सोल्ट एज अ स्टेबलाइजर यूज्ड इन ऑफिशियल कैल्शियम ग्लूकोनेट इंट्रावीनस इंजेक्शन इज। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, डाइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम लैक्टेट या कैल्शियम डी
सैकरेट लिखा हुआ है। ओके, तो ये कैल्शियम डी सैकरेट, ऑप्शन डी ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सीवियर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस व्हेन एडमिनिस्टर इंट्रावीनसली। जब किसी इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो सीवियर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो होते हैं उसको ट्रीट करने में इफेक्टिव होती है। कौन सी है? अमोनियम क्लोराइड इंजेक्शन है, बोरिक एसिड इंजेक्शन है, सोडियम नाइट्राइट इंजेक्शन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन है। तो ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड इंजेक्शन, ऑप्शन ए। जैसे टार्टर एमिटिक इज कॉमनली नोन एज, देखिए सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट, एंटीमनी सोडियम ग्लूकोनेट या एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट। तो ये होता है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट आपका होता है, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन एक्सेप्ट। देखिए फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट लिखा हुआ है, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट या फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या पूछा? आर ऑफिशियल कंपाउंड है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, तो फेरिक सल्फेट नहीं होता। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लुगोल सोल्यूशन के बारे में सही है, एक को छोड़ के बतानी है कौन सी है। देखिए, कंटेन नो अल्कोहल, कंटेन मोर अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड देन आयोडीन, अदरवाइज कोल्ड एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन नॉट बी टेकन बाय माउथ। ओके, तो कह रहे हैं कि सारी बातें लुगोल सोल्यूशन के बारे में सही है, एक को छोड़ के, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कैन नॉट बी टेकन बाय माउथ। ओके, जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेंजलकोनियम क्लोराइड के बारे में सारी बातें सही है, एक को छोड़ के। देखिए, कटायनिक सर्फेक्टेंट होता है बेंजलकोनियम क्लोराइड, जो होता है कटायनिक होता है, हाँ होता है, बिल्कुल सही बात है ना। देखिए, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है, ये भी है, वाटर में इंसोल्यूबल है या डिटर्जेंट, इमल्सिफायर, वेटिंग एजेंट। तो वाटर इंसोल्यूबल है, यही आपका जो है जो हो जाएगा, गलत लिखा हुआ, बाकी की बातें इसके बारे में सही लिखी हुई है। का आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। तो इनमें से सारे के सारे एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी रखते हैं, एक को छोड़ के। देखिए, एम्फोटेरिसिन है, आप सल्फानिलामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन है। ओके, तो आप बताना इसका आंसर। तो इसका आंसर बेंजाइल पेनिसिलिन आप लोगों का हो जाएगा। बाकी बेंजाइल पेनिसिलिन को छोड़ के बाकी तीनों जो है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी रखते हैं, टेट्रासाइक्लिन, सल्फानिलामाइड और एम्फोटेरिसिन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक। एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक दी हुई है, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के बाकी तीनों क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक है। इरिथ्रोमाइसिन है आपको, रिफाम्पिसिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, साइक्लोसिरिन। तो देखिए, किसको छोड़ के? इरिथ्रोमाइसिन को छोड़ के। इरिथ्रोमाइसिन जो एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक में नहीं आती, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूज्ड एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ऐसा कौन सा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होता है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपने टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल आती है ना। तो ऑप्शन में देखिए, एम्पिसिलिन दिया है, बेंजाथीन, पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल या डोनोरुबिसिन। आंसर इज ऑप्शन सी, क्लोरमफेनिकोल। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोक्विन के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई आपने बतानी है। देखिए, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, हाँ बिल्कुल सही है। यूज फॉर बोथ प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए भी यूज करते हैं, या फिर ऑल। आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल। ओके, नेक्स्ट है, ए ड्रग विच बिलोंग टू फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन विद एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आपका हेलोपेरिडोल आता है ना, जो आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं, है ना। देखिए, क्लोरप्रोमाजिन दिया है, थायोथिक्सिन दिया है, ट्राइफ्लूपिराजिन या आपका हेलोपेरिडोल। आंसर इज ऑप्शन डी, हेलोपेरिडोल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायजेपाम इज यूज। डायजेपाम को किस में यूज करेंगे? देखिए, सीवियर एंजाइटी स्टेट्स में, एंटी कन्वल्सेंट होता है, वेरस स्पास्टिक डिसऑर्डर में, और सभी में यूज कर लेंगे। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, एड्रेनलिन जो होता है लाइट सेंसिटिव होता है और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज ऑफ द मोइटी इन एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन जो है लाइट सेंसिटिव है और जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है एयर के एक्सपोजर से। तो इसमें कौन सी मोइटी है जिसकी वजह से ये होता है? तो ये देखिए, आपका सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा हुआ है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, कैटिकोल रिंग या ऑल। तो आंसर इज ऑप्शन सी, कैटिकोल रिंग सिस्टम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीकोलिनेस्टेरेज एजेंट फॉर ट्रीटिंग माइस्थीनिया ग्रेविस में हम कौन सा देते हैं? पाइरोस्टिग्मिन, है ना, नियोस्टिग्मिन। तो आपका
देखिए एट्रोपिन, टोलाजोलिन, पाइरिडोस्टिगमिन या एफेड्रिन। आंसर इज ऑप्शन बी पाइरिडोस्टिगमिन। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एंटी नियोप्लास्टिक अल्काइलेटिंग एजेंट कंटेन। तो आपका जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं ना एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स में, तो कह रहे उनमें क्या है। देखिए न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, दोनों हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप या फिर नन। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होता है ना वो इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैनबेन। ओके, तो हैनबेन जो है कौन सा प्लांट है। देखिए बेलाडोना को कहेंगे, रुबार्ब को कहेंगे, एकोनाइट को, या हायोसाइमस। देखिए हायोसाइमस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हैनबेन। ट्रोपेन अल्कलॉइड में आपका हायोसाइमस आता है। आंसर इज ऑप्शन डी हायोसाइमस। ओके, नेक्स्ट है मिकोनिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। मिकोनिक एसिड क्या है, डाइबेसिक एसिड है। एंड किस में पाया जाता है, फाउंड इन। देखिए ओपियम में, सिंकोना में, क्लो में या आइपिकैक्यूना में। देखिए ओपियम में प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हैलुसिनोजेनिक ड्रग एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड जो होता है एलएसडी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। देखिए कैनाबिस दिया है आपको, कोकोआ लीफ दिया है, एरगट दिया है या नटमग दी है। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एरगट जो होता है ना, एरगट में प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आइज्ड शूट्स ऑफ सिनेमोमम जेलैनिकम बिलोंगिंग टू फैमिली लोरेसी। ओके, तो सिनेमोन की फैमिली क्या दी हुई है, लोरेसी दी हुई है। तो इसमें पूछे कि कॉपिसिंग का जो मतलब होता है वो बताने क्या होता है। देखिए कटिंग एट ग्राउंड लेवल, सेपरेशन ऑफ इनर बार्क, कटिंग ऑफ ब्रांचेस, सेपरेशन आउटर बार्क। तो इसका मतलब होता है कटिंग एट ग्राउंड लेवल। ओके, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, कटिंग एट ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डेमम, इलायची के बारे में क्वेश्चन है। कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डेमोमम। ये कार्डेमम का सोर्स दिया हुआ आपको, फैमिली बतानी है कार्डेमम की, बिल्कुल सिंपल है, मिर्टेसी, लोरेसी, जिंजिबरेसी, लेग्यूमिनोसी। कार्डेमम की फैमिली होती है आपकी जिंजिबरेसी। नेक्स्ट, गूगल इज अ गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क। गूगल का सोर्स पूछा हुआ है, कॉमिफोरम मुकुल, कॉमिफोरम मर्की, कॉमिफोरम मोलमोल या कॉमिफोर एरिका। तो इसका सोर्स होता है कॉमिफोरम मुकुल। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉमिफोरम मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडनोकार्पिक एसिड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो हिडनोकार्पिक एसिड मतलब कि किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस में प्रेजेंट है। कैस्टर ऑयल में है, शाक लीवर ऑयल में है, चोलमुगरा ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। देखिए चोलमुगरा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं। तो हिडनोकार्पिक एसिड जो चोलमुगरा ऑयल में प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन 5 steps for honey on addition of which reagent gives a transient red color for natural honey। देखिए 1% अल्फा नेफ्थोल, 5% फेरिक्लोराइड, 1% रिसोर्सिनोल, 2% फेरिक्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इज ऑप्शन बी 1% रिसोर्सिनोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ नटमग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो नटमग का जो नार्कोटिक इफेक्ट है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। देखिए एलिमिसिन दिया है, सैफ्रोल दिया है, मिरिस्टिसिन दिया है, डीकैम्फिन दिया है। तो जो नटमग है इसमें एलिमिसिन, सैफ्रोल और मिरिस्टिसिन प्रेजेंट होता है। जो नार्कोटिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल मिरिस्टिसिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडर्मिस विद थिक वेव्ड बेंट एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स देखिए कोरिएंडर, फैनल, एफेड्रा या नक्सवामिका। तो हम पढ़ते हैं नक्सवामिका में लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं ना। आंसर इज ऑप्शन डी नक्सवामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट गेन कैन बी अ साइड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंटी कन्वल्सेंट। कौन से एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वेट गेन। कार्बामाजिपिन का है, फेनेटोइन का, वाल्प्रोइक एसिड या इथोसक्सीमाइड। तो ये इसमें इसका आंसर क्या दिया हुआ, ऑप्शन डी इथोसक्सीमाइड। ओके, नेक्स्ट है डिपिफ्रीन इज एन। तो डिपिफ्रीन जो है ये क्या है, एपिनेफ्रिन का एस्टर है, एंटी एंजिनल एजेंट है, एंटी मस्करेनिक है या ओपियोइड एनाल्जेसिक। डिपिफ्रीन जो है प्रोड्रग होती है ना, तो किसकी, एपिनेफ्रिन की, एड्रेनलिन की प्रोड्रग होती है आपकी डिपिफ्रीन जो होती है। तो क्या है ये, एपिनेफ्रिन एस्टर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टीमोलोल जो आपका बीटा ब्लोकर है उसके बारे में क्वेश्चन है। लोल वाले क्या होते हैं, बीटा ब्लोकर होता है। टीमोलोल का क्वेश्चन देखिए, नॉन सब टाइप सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट है या फिर नो इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक, नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट।
तो आपने बताना है टिमोलोल के बारे में। तो ये क्या है, कौन सा जो है फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस जो है इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कैसा होता है, लो, हाई, सेफ या मॉडरेट। तो कैसा होता है, लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्फोनामाइड्स आर नॉट इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ पस बिकॉज दे आर रिच इन। देखिए फोलिक एसिड, प्यूरिन, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, पाबा। तो किस में रिच होती है, पाबा में। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, पाबा। नहीं तो डायस्टाइल मॉर्फिन को क्या बोलेंगे, देखिए मी पैरिडीन दिया, हीरोइन, फोलकोडिन या ट्रेमाडोल। डायस्टाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच एंडोजीनियस सब्सटेंस डिप्लेशन पोटेंशिएट्स पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। तो इनमें से कौन सा एंडोजीनियस सब्सटेंस है जो डिप्लेट हो जाता है तो पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी को पोटेंशिएट करेगा। क्या है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, एनस्टाइलसिस्टीन है, एमिनो एसिड है। तो ये हमारा होता है ग्लूटाथायोन होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द लॉन्ग एक्टिंग सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन है, कैसी है, लॉन्ग एक्टिंग है और सेमी सिंथेटिक है। बताइए, डीम क्लोसाइक्लिन दिया, क्लो टेट्रासाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माइनोसाइक्लिन। नहीं तो डोक्साप्राम इज, तो डोक्साप्राम क्या है, कन्वल्सेंट है, साइकोमोटो स्टिमुलेंट है, नोट्रोपिक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। तो डोक्साप्राम, निकेथमाइड ये सब आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं ना। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। जो है कौन सा नहीं है इंट्रावीनस। ओके, देखिए ऑप्शन में सीवोफ्लुरेन, फोस्प्रोपोफोल है, फैंटेनाइल है, कीटामिन है। तो इंट्रावीनस में नहीं आता तो सीवोफ्लुरेन नहीं आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लाइफ पीरियड ऑफ पोलियो वैक्सीन व्हेन स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस इज। देखिए ऑप्शंस में 12 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ है, 3 मंथ। आंसर इज ऑप्शन बी 24 मंथ हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 कूल प्लेस मीन्स प्लेस हैविंग अ टेम्परेचर बिटवीन। तो कूल प्लेस का मतलब बताना है क्या होता है, एक तो कोल्ड होता है, एक कूल होता है ना। तो आपने कूल का बताना है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हो जाएगा, आपका कूल का हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है, flowering or fruiting top of cannabis plant excluding the seeds and leaves when not accompanied by tops by whatever name they may be known or designated is known as। okay, तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप पूछा है कैनबिस प्लांट का। देखिए चरस है, पोपी है, गांजा या इरिथ्रोजाइलम। तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे गांजा बोलेंगे। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बताइए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है, इफ द लेबल और कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी परपोर्टिंग टू बी द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग विच इंडिविजुअल और कंपनी इज फिक्टिशियस और डज नॉट एक्सिस्ट। ओके, तो ये किससे बिलोंग करेगी, मिस ब्रांडेड होगी, अडल्टरेटेड होगी, स्पूरियस होगी या ओल्ड। तो ये तो फिक्टिशियस है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपकी स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है ना। तो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पूरियस। कोई भी इमिटेशन हो, रिजेम्बलेंस हो ना, तो ये आपका जो है क्या होता है, स्पूरियस। नेक्स्ट है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज। देखिए 5 years, 3 years, 6 years until his successor has been duly nominated। तो इस टाइप से ऑप्शन दिया, ओनली 1 मतलब कि इसमें से ओनली 1 होगा, ओनली 1 and 4 होगा, ओनली 2 and 4 होगा, या फिर ओनली 3 and 4 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 1 and 4। ओके, तो मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर PCI के ऑफिस को होल्ड करते हैं फॉर टर्म ऑफ
5 ईयर, और ये हो जाएगा until his successor has been duly nominated. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इन विच देयर एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड. ओके, देखिए ब्राइट्स डिजीज एंड ड्रॉप्सी, कैटरेक्ट एंड डीफनेस, इंसैनिटी एंड लूपस या ओल. ठीक है, तो प्रोहिबिटेड जो एडवर्टीजमेंट है उनमें से बताइए कौन सा आ जाएगा. तो ये देखिए सारी की सारी ही लिखी हुई है इसमें प्रोहिबिटेड के एग्जाम्पल. ये आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट है एनी प्रोडक्ट ऑफ ओपियम बाय एनी सीरीज ऑफ ऑपरेशन डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म ओपियम एंड एक्सट्रैक्ट सुटेबल फॉर स्मोकिंग एंड द ड्रोस और अदर रेजिड्यू रिमेनिंग आफ्टर ओपियम इज स्मोक्ड इज. तो क्या बोलेंगे, प्रिपेयर्ड ओपियम होता है, मेडिसिनल ओपियम होता है, सेमी सिंथेटिक ओपियम है, पॉपी स्ट्रो कंसंट्रेट. ओके, तो ये क्या होता है, प्रिपेयर्ड ओपियम होता है. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है द पैक साइज ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन. देखिए 5 ml, 10 ml, 15 ml या 30 ml. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 ml हो जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट ऑफर फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स बाय होलसेल इज इन. ठीक है, देखिए फॉर्म नंबर 19 है, फॉर्म नंबर 19A, फॉर्म नंबर 19AA या फॉर्म नंबर 19B. तो इसके लिए आपका हो जाएगा फॉर्म नंबर 19 हो जाएगा, सिंपल ऑप्शन ए. नेक्स्ट है अपसर्ज इन प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विस इज कोल्ड इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन या रिफ्लेशन. तो इसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर करंट लायबिलिटी. देखिए बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, कैपिटल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है. ओके, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट इंसेंटिव्स आर ए पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, गुड पब्लिक रिलेशन या सेल फोर्स प्रमोशंस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रेड प्रमोशन. ओके, नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ए constraint of sole proprietorship, no sharing of profit and loss, single ownership, less legal formalities या infinite liability. ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनफाइनाइट लायबिलिटी. नेक्स्ट है रिक्वेस्ट इंडिकेटर रेफर्स टू लीड टाइम, डिलीवरी टाइम, रीऑर्डर लेवल या कंजप्शन लेवल. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रीऑर्डर लेवल. नेक्स्ट द टर्म कैपिटल रेफर्स टू, तो कैपिटल का बताना है आपने. तो इसके ऑप्शन है असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस क्रेडिट, असेट माइनस डिबेंचर, एसेट माइनस मर्चेंडाइज. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसल इंटरप्ट्स इज ए पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च, सेल प्रमोशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन या फार्मास्यूटिकल केयर. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेल प्रमोशन. नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड by Government of India to rationalize the price structure of drug. हाथी कमेटी, चोपड़ा कमेटी, धारिया कमेटी या सी राव कमेटी. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाथी कमेटी. नेक्स्ट व्हेन अ गिवन इवेंट अफेक्ट बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस द इफेक्ट ऑन ईच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड इज अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैचिंग कंसेप्ट. नेक्स्ट है सैलरी ऑफ स्टाफ इज एंटर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट. देखिए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कौन सा नहीं आता, पेटेंट, मैन्युफैक्चरर्स डाटा शीट, टेक्स्ट बुक या साइंटिफिक जर्नल पब्लिशिंग, ओरिजिनल रिसर्च. ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, एबीसी एनालिसिस जो है इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल. तो एबीसी एनालिसिस जो है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है. देखिए पेरिटोज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी या मार्जिनल एनालिसिस. ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिटोज प्रिंसिपल. नेक्स्ट आइडेंटिफाई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी में जो ड्रग को सिलेक्ट करते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे. देखिए एफिकेसी, सेफ्टी, कॉस्ट, रिस्ट्रिक्टेड यूज. ओके, तो इसका आपने बताना है कि कौन से सही है, सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव सही है, 1 and 3 सही है, 1, 2 and 3 या 1 and 4 सही है. ओके,
तो इसके सारे सही हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव। ओके, सारे ही इसमें इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड द रिसिप्ट ऑफ आइटम इज नोन एज, तो इसके बीच का ड्यूरेशन है उसे क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड, यूसेंस पीरियड है, या फिर शेल्फ लाइफ है, या फिर लीड टाइम। तो यह होता है, क्या होता है, लीड टाइम बोलते हैं ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद लॉन्ग हैंडल्स एंड एंगुलेटेड ब्लेड्स नॉट हैविंग रैचेट एंड इज यूज फॉर पिकिंग स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्वैब एट द टाइम ऑफ सर्जरी। देखिए स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, चीटल्स फोर्सेप होते हैं, हीमोस्टैटिक फोर्सेप या एलिस फोर्सेप, तो इन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा चीटल्स फोर्सेप। ओके, नेक्स्ट है ऑल इन पेशेंट ड्रग्स are dispensed in unit dose and all the drugs are stored in main pharmacy and dispensed at the time the dose is due to given to the patient. Okay, this system is known as, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे। ओके, देखिए डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉन चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ओके, तो ये होता है ऑप्शन सी सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट वाइटल कमिटी इन द हॉस्पिटल विच इज हैविंग बोथ एडवाइजरी एंड एजुकेशनल रोल, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप कमिटी, हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमिटी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। Next, a clean room area and atmosphere free from small particle of size less than 0.5 mm is given a distinct color code black, white, red या orange। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी white। Next, the day-to-day assessment of all operations from receipt of raw material to the distribution of finished product with analysis and testing of finished product is quality assurance, sterility testing, quality control and inventory control। ओके, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट बैंडेज विच इज अ यूनियन फैब्रिक विद मोर देन 60% वूल कंटेंट विद वाप कॉटन एंड वेफ्ट इज वूल। देखिए क्रीप बैंडेज होती है, कैलिको बैंडेज, कैम्ब्रिक बैंडेज या डोमेट बैंडेज, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा डोमेट बैंडेज। ओके, नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो G6PD जो होता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंट पर्सन आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेमोलिटिक क्राइसिस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ग्रुप। देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है, अगर उसको जिनको G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी उन पेशेंट्स को देंगे तो हेमोलिटिक क्राइसिस, हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। कौन सी ड्रग है, सल्फोनामाइड्स है, बार्बिचुरेट्स है, सक्सिनलकोलिन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये आपके सल्फोनामाइड्स हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सल्फोनामाइड्स। ओके, और भी ड्रग होती है जैसे डैप्सोन भी होती है ना। नेक्स्ट इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हाइपरट्रोफी ऑफ द साइनोवियम ड्यू टू सस्टेन्ड इन्फ्लेमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर विच स्प्रेड ओवर द जॉइंट्स सरफेस कॉजिंग इरोसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन इन स्पर लैवी बॉडीज पेनस या कोंडाइल, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा पेनस। नेक्स्ट है slow acetylators are at increased risk of developing which ADR adverse drug reaction, type A, type B, type C या type D। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आपका टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या नहीं होता, टैनिक एसिड होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, पेनिसिलामिन नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका इन डिजीज कंडीशन हाई ESR जो होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वैल्यू ज़्यादा होती है इज ऑब्जर्व देन नॉर्मल, तो द रीज़न, इसका रीज़न क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इंक्रीज प्रोटीन लेवल इन ब्लड, डिक्रीज WBC काउंट, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इंक्रीज प्रोटीन लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर इन ससेप्टिबल इंडिविजुअल, तो पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने बताना है क्या होता है। देखिए ट्रिपोनेमा पैलिडियम है जो सिफिलिस का होता है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, यर्सीनिया पेस्टिस है, बुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है जो फिलेरियासिस कोज कराता है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट फीकल ओरल रूट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, ठीक है, तो कौन सी टाइप की हिपेटाइटिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, फीकल ओरल रूट, ये आप लोगों ने बताना है। हिपेटाइटिस E, हिपेटाइटिस C, हिपेटाइटिस D या हिपेटाइटिस B दिया हुआ इसमें,
ओके, तो ये आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस ई हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल अलोंग विद यूज ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज कैन कोज। देखिए सल्फोनाइल यूरियाज के साथ में क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, वेट गेन, हाइपोग्लाइसेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। ओके, तो इसका हो जाएगा सल्फोनाइल यूरियाज के साथ में ये हो जाएगा ऑप्शन ए सी हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ड्रग विच कैन इंड्यूस हाइपरटेंशन इन ससेप्टिबल इंडिविजुअल। मेटफॉर्मिन है, साइक्लोस्पोरिन है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है, सोडियम वालप्रोइट है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट ए पेशेंट रिसीविंग एसी इनहिबिटर्स एंड पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। देखिए एक पेशेंट्स है जिनको क्या रिसीव करे, एसी इनहिबिटर्स जो आपके प्रिल वाली ड्रग होती है ना, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल वाले होते हैं, और उनको क्या देंगे साथ में पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स। देखिए पोटाशियम को स्पेयर करेंगे, ये तो क्या करेंगे हाइपरकैलेमिया करा रहे हैं ना, तो इनको मतलब कि क्या किसका रिस्क है, इनको हाइपोकैलेमिया का रिस्क है, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपरकैलेमिया, है ना। तो ये क्वेश्चन अब इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इस वीडियो में देखिए ये 100 क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो में देखिए इतना ही, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एज पर द आंसर की बताए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।